तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के यूपीएससी प्री एग्जाम में। ठीक है, इसमें पूछा गया था एनवायरमेंट से कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। अब मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। तो ये किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत ये एस्टेब्लाइज किए गए थे। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व अंडर गवर्नमेंट और कम्युनिटी रिजर्व अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो गवर्निंग अथॉरिटी होगा, चीफ गवर्निंग। ठीक है, स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी, बिल्कुल सही है भाई, वही होता है मैन, वही सारी चीजें करता है। सेकंड है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई हंटिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हो? हंटिंग आप कर रहे हो तो जानवर वगैरह जो वहां पर प्रोटेक्ट किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, क्योंकि हमें पता है ये एज ए बफर है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, बिटवीन टू नेशनल पार्क के बीच हो सकते हैं, या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच हो सकते हैं, या टू सेंचुरीज के बीच हो सकते हैं। ठीक है, तो हंटिंग नॉट अलाउड, तो सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, जैसे कोई पत्ती वगैरह हो गई नीचे गिर गई हैं वो ले ली, या फिर कुछ टूट के बिखर गई हैं तो वो उठा लिया, तो वो चीज अलाउड है। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फोर्थ स्टेटमेंट जो दी गई है ना कि पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सीधा सा मतलब है झूम। अब आप खुद सोचो कि अगर वहाँ झूम खेती करोगे तो आप भाई जो हैबिटेट है, जो स्पीसीज वहाँ पर रह रही हैं उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स के अंदर। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। अब इसमें दिया है कि केवल एक चारण में से सिर्फ एक ही सही है, या दो सही, या तीन सही है, तो हमें पता है भाई तीन स्टेटमेंट इसमें से सही है। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे बाकी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक यू।